नमस्ते। इस वक्त अरब सागर में जो सैन्य मूवमेंट दिख रहा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात नहीं है। अमेरिकी जंगी जहाज अपनी तय पोजीशन ले चुके हैं। फारस की खाड़ी में निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है और तेहरान हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे तेज धड़कन इस वक्त इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। ईरान की सीमा से लगे इलाकों में पाकिस्तान ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आंतरिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही आईसीयू में है, अब एक नए क्षेत्रीय संकट के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ सैन्य तनाव नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता तीनों का एक साथ इम्तिहान बनता जा रहा है। अगर हम घटनाक्रम को जरा पीछे ले जाकर देखें तो कहानी अचानक शुरू नहीं होती। पिछले कुछ हफ्तों से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में धीरे धीरे इजाफा देखा जा रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से पहले बयान आया कि क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सहयोगियों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा रही है। इसके कुछ ही दिनों बाद तस्वीरें और सैटेलाइट डेटा सामने आए जिनमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मूवमेंट दिख रही थी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में सिर्फ एक जहाज नहीं होता, उसके साथ आमतौर पर 4 से 6 विध्वंसक युद्धपोत, 1 या 2 क्रूजर और सप्लाई शिप्स होते हैं। इन सभी पर मिलाकर 70 से 90 लड़ाकू विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स तैनात रहती है। जैसे ही जानकारी पब्लिक डोमेन में आई, तेहरान में प्रतिक्रिया तेज हो गई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्टेट के आसपास सैन्य अभ्यासों की तीव्रता बढ़ा दी। होर्मुज स्टेट वही जल मार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने साफ संकेत दिया कि अगर उस पर दबाव बढ़ा गया तो इस स्टेट की सुरक्षा को लेकर उसके पास विकल्प मौजूद है। इसी दौरान ईरान ने अपने मिसाइल बेस, ड्रोन यूनिट्स और तटीय रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर कर दिया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने इस तनाव को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा को अपग्रेड कर रहा है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को और गहराई में मजबूत किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स के सामने आते ही वाशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अमेरिकी कांग्रेस में ईरान को लेकर सख्त बयानबाजी बढ़ गई और व्हाइट हाउस पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। अब यहां से मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता। जैसे ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है, उसके साइड इफेक्ट पड़ोसी देशों पर दिखने लगते हैं और इस पूरे मैप पर पाकिस्तान की स्थिति सबसे संवेदनशील बनकर उभरती है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता है क्योंकि बलूचिस्तान क्षेत्र में लंबे समय से अस्थिरता बनी रही है। जैसे ही ईरान में सैन्य अलर्ट बढ़ा, पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान हरकत में आ गए। सीमावर्ती जिलों में गश्त बढ़ा दी गई। अतिरिक्त फ्रंटियर कोर और पुलिस यूनिट्स को तैनात किया गया। आंतरिक सुरक्षा बैठकों में ईरान से जुड़े संभावित परिदृश्यों पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान की असली चिंता सिर्फ सीमा पार से आने वाले खतरे तक सीमित नहीं है। असली चिंता उसकी अपनी कमजोर नींव है। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के 3 अरब डॉलर के प्रोग्राम ने भले फिलहाल उसे डिफॉल्ट से बचा लिया हो, लेकिन इसकी शर्तों ने सरकार की आर्थिक आजादी लगभग खत्म कर दी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लंबे समय तक 8 से 9 अरब डॉलर के बीच अटका रहा है, जो मुश्किल से 6 से 8 हफ्तों के लिए आयात के लिए पर्याप्त होता है। अब अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल की कीमतों में उछाल आता है तो पाकिस्तान पर इसका असर सीधा और गहरा होगा। पाकिस्तान हर साल करीब 20 से 25 अरब डॉलर का ऊर्जा आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी पाकिस्तान के आयात बिल में अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ जोड़ देती है। IMF समझौते के तहत सरकार न तो बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे सकती है और न ही टैक्स में राहत। नतीजा साफ है, महंगाई बढ़ेगी, बिजली और ईंधन महंगे होंगे और आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति का एक और असर होता है वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता। जैसे ही जोखिम बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागते हैं। अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं गिरती है।
पाकिस्तानी रुपया पहले से ही दबाव में है। पिछले कुछ वर्षों में रुपया अपनी कीमत का बड़ा हिस्सा खो चुका है। हर बार रुपए की गिरावट से आयात महंगा होता है और महंगाई और तेज होती है। सैन्य मोर्चे पर भी पाकिस्तान के लिए हालात आसान नहीं है। बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी और आतंकी गुट किसी भी क्षेत्रीय अस्थिरता को अवसर के रूप में देखते हैं। अगर ईरान की सीमा के आसपास हालात बिगड़ते हैं तो इन गुटों की गतिविधियां बढ़ सकती है। इसके साथ ही शरणार्थियों का जोखिम भी बना रहता है। अफगानिस्तान के अनुभव ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि सीमा पार संकट किस तरह अंदरूनी दबाव बढ़ाता है। इस पूरे समीकरण में चीन एक और महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया जाता है, लेकिन सीपीईसी का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। चीन पहले ही पाकिस्तान से अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जता चुका है। ईरान संकट इन चिंताओं को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की विदेश नीति इस वक्त बेहद सीमित विकल्पों में सिमटी हुई है। अमेरिका के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं माने जा रहे। चीन मदद करता है लेकिन अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। ईरान के साथ रिश्तों में भी भरोसे की कमी रही है, खासकर सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय गुटों को लेकर। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव होता है तो पाकिस्तान के लिए खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना बेहद जोखिम भरा होगा। आईएमएफ की भूमिका इस पूरे संकट में और निर्णायक हो जाती है। किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का असर सीधे निवेश, रेमिटेंस और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग पर पड़ता है। अगर हालात लंबे समय तक अस्थिर रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ की अगली किस्त हासिल करना और मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है कि आर्थिक संकट और गहराएगा और सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम में भारत की स्थिति देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारत के पास $650 अरब से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत के पास विविध स्रोत हैं। पश्चिम एशिया में अस्थिरता भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सीधा अस्तित्व का संकट बनकर उभरती है। फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन यही है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक सैन्य हलचल जारी है। समुद्र में जंगी जहाज तैनात है, सीमाओं पर अलर्ट है और इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान सबसे असहज, सबसे दबाव वाली स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह तनाव सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाता है या पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बहुआयामी संकट बनता है जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों एक साथ परीक्षा में होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।